अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियां। चैंपियन कप का आज आगाज़ हो गया। आज पहला मैच खेला गया चैंपियन कप का, जो मुकाबला था पैंथर वर्सेस मारखोर। एकदम अचानक से पहले तो हिल गया मैं कि भाई मारखोर कहाँ से हो गए। वुल्व्स के नाम से टीम आई थी और वो आखिर में मारखोर बन गई। मारखोर की टीम है रिजवान की, पैंथर की टीम है शादाब की। मारखोर ने पैंथर को मार मार के पंक्चर कर दिया। क्या पिटाई करी है भाई मारखोर वालों ने। मारखोर तो ऐसा लग रहा था वाकई में ही वो वाले मारखोर हो गए। समझ तो आप गए होंगे वो मारखोर कितने खतरनाक हैं। वो मारखोर जैसा ही एटीट्यूड पेश किया है रिजवान की टीम ने। कामरान ने बेहतरीन बैटिंग करी है, 115 रन बनाए। वाह भाई, तालियां भाई, ज़बरदस्त। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और जिस तरीके से अब्दुल समद ने आकर आखिर में पावर हिटिंग करी है, 25 बॉलों पे 62 रन मार दिए, 6 बुलंद बाला छक्के मारे भाई और पैंथर के छक्के छुड़ा दिए। 348 रन का एक बहुत बड़ा हदफ दिया। एक और प्लेयर है जो चला आज, चाचा इफ्तिखार। आप सोच रहे होंगे मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बात यूं नहीं कर रहा यार। मुझे चाचा इफ्तिखार से असल में मसला यही है कि वो डोमेस्टिक हो या पीएसएल हो, वो चलते हैं बड़े धूम से। लेकिन आखिर में वो क्या करते हैं कि भाई जब उनको पाकिस्तानी टीम में लिया जाता है तो वो बेचारे फुस हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। यही प्रॉब्लम है मुझे तो भाई चाचा से। बाकी चाचा ने आज अच्छी बैटिंग करी, एक सेंसिबल बैटिंग करी उन्होंने। लेकिन जब जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया ना, वो चीज़ें मुझे याद आती हैं। पीएसएल भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, किसी लीग में ले जाओ वो भी बड़ा अच्छी खेल लेते हैं, और अब चैम्पियन कप में भी उन्होंने शुरुआत तो बड़ी धूम धमाके से करी है और आगे भी वो जिस तरीके से खेलते हैं वो खेलेंगे। लेकिन हमारे सबके चहीते फ़खर जमान वो नहीं चल सके, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। फ़खर भाई से मैं हमेशा तवक्को रखता हूँ यार, फ़खर भाई ना चलें, कम अज़ कम पहले मैच में तो चलते यार। काफ़ी अरसे से वो भी बड़े फॉर्म में आउट हैं। और लेकिन हमें जो अब नया टैलेंट मिला है, जो अब्दुल समद ने भाई बैटिंग करी है ना, मैं यकीन करो दीवाना हो गया अब्दुल समद का। रिजवान ने भी 45 रन बनाए, लेकिन रिजवान ने वही अपने स्टाइल में ही 45 बनाए। लेकिन ठीक है, कैप्टन थे, अपने तरीके से खेल रहे थे, अपने स्टाइल से खेल रहे थे, चलता है। लेकिन जिस तरीके से पैंथर आए भाई, पैंथर जिस तरीके से बैटिंग हो रही थी, जब मारखोर बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो बड़ी बैटिंग पिच है और बड़ी आसानी से बॉल बैट पर आ रही है और चली आएगी। लेकिन पैंथर ने आते ही कर दिया और कुछ भी नहीं कर सके नसीम के सामने। और आकिफ जावेद नहीं, आकिफ जावेद जो हैं उनके सामने बिल्कुल बेबस हो गए। बिल्कुल बेबस ऐसे हुए कि उनके जो भट्ट साहब है ना, सिर्फ वही चले। भट्ट साहब ने 74 या 72 रन बनाए हैं और उन्होंने अकेले ने खड़े होकर टीम को इतना पहुंचाया कि भाई 160 रन से फिर भी हारे हैं। वरना जिस तरीके की बैटिंग हो रही थी, लग रहा था कि ये 300 प्लस रन से हार जाएंगे और सभी आउट हो जाएंगे। कम अज़ कम भट्ट साहब ने इज्जत रख ली और पैंथर का स्कोर आगे तक ले गए। बाकी पूरी टीम नहीं चल सकी। अब मेरा सवाल है पैंथर के कप्तान शादाब खान से। शादाब भाई, आप कप्तान बने, पहली बात तो सिर्फ आप इसलिए खेल रहे थे कि आप कप्तान हैं। बॉलिंग आपने करी 5 ओवर, उसामा मीर की बेचारे की पिटाई हो रही थी, लेकिन आपने बोला कि इसको पूरे 10 ओवर देकर मैं पिटाई करवाऊँ इसकी, और आपने 5 ओवर करवाए सिर्फ। हम समझे भाई शादाब भाई अब बैटिंग में आके कुछ करेंगे। शादाब भाई, पहले तो आप अपना क्रिकेट में रोल बता दें कि आप बैट्समैन हैं या आप बॉलर हैं, या आप अपने आप को शाहिद खान आफरीदी समझ बैठे हैं कि भाई मैं इधर से नहीं कवर होगा तो उधर कवर कर लूँगा। लेकिन आपसे कहीं पे भी कवर हो नहीं रहा है। आप कप्तानी का फ़ायदा उठाकर इधर खेल तो रहे हैं, लेकिन आप ना बॉलिंग करवाई आपने, ना आपसे बैटिंग हुई। बैट्समैन तो आप हैं नहीं, आप एक प्रॉपर लेग स्पिनर के तौर पर आए थे। आप एज अ ऑलराउंडर भी नहीं आए थे, लेकिन आप बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, कभी कभी हिटिंग कर लेते हैं आप। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टीम में, अगर आपकी अपनी टीम में भी आपकी जगह नहीं बन रही है या आपकी जगह बन रही है, सामा मीर अगर 10 ओवर में पिट रहा था तो आपको थोड़ी हिम्मत करके आपको 7 ओवर 8 ओवर आप करवा लेते, बाकी उससे करवा लेते। लेकिन आपने उसामा मीर से पूरे 10 ओवर फेंक पाए और ख़ुद आपने सिर्फ 5 ओवर किए। बैटिंग में भी आपने कुछ नहीं किया। नसीम और आकिफ जावेद के सामने पूरी टीम जो है पैंथर की बेबस हो गई
और साइम अयूब अपने स्टाइल में 20 रन बनाकर, जिनसे मुझे तो बड़ी उम्मीद रहती है भाई साइम अयूब स्टाइलिश प्लेयर है, क्लासिकल शॉट मारता है, लोगों को लुभाता भी है, इस तरीके के शॉट्स खेल रहा होता है, लेकिन वो भाई भी नहीं चल सके। लेकिन कल का जो मैच है ना, जो कल होने वाला मैच है, वो बड़ा अहम मैच है यार, क्योंकि वो है किंग बाबर आजम वर्सेस शाहीन ईगल। ओफो भाई, मज़ेदार मैच है। और दोनों ही ऐसा, उनको पर्सनल तो खैर नहीं पता, लेकिन अभी जो अवाम है ना, उसके दिमाग में है कि दोनों का 36 का आंकड़ा आपस में, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबर और शाहीन का मेरे हिसाब से 36 का आंकड़ा नहीं है। लेकिन कल मैच मज़ेदार होने वाला है। तमाम नज़रें जो हैं, स्टेडियम तो आज भी माशाल्लाह से भाई ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरे मुल्क की टीम आई भी और पाकिस्तान की टीम खेल रही है। जिस तरीके से क्राउड मौजूद था स्टेडियम के अंदर। और कल के बारे में तो सुन रहे हैं कि भाई टिकट जो हैं वो तमाम बिक चुके हैं, क्योंकि भाई किंग बॉबी का मैच है और शाहीन ईगल का मैच है, तो लोग दीवानावार पूरे स्टेडियम में खचाखच भर कर देखेंगे और टिकट ब्लैक्स भी हो रहे हैं, कुछ सुनने में ही आया है। लेकिन कल के मैच के लिए पूरी उम्मीद है कि भाई जो भी टीम हो, शाहीन अपनी बॉलिंग में जोर दिखाए, हमारी दिल से दुआ है शाहीन चले। बाबर अपनी बैटिंग में जोर दिखाए। जो भी खिलाड़ी हैं जो अपनी अपनी फॉर्म खो चुके हैं, वो बार बार मैं बोलता हूँ वो वापस आएँ, और नए लड़के जो हैं हमारे, जिस तरह आज चले हैं, कामरान चले हैं, अब्दुल समद चले हैं, इस तरीके से आकिफ जावेद चले हैं, तमाम लोग जो भी अच्छे प्लेयर हैं वो चलें, तो हम उनकी कदर करेंगे, हमारे स्टार्स बनेंगे। जब वो हमारे मुल्क के लिए खेलें तब भी ऐसा ही खेलें, क्योंकि अमूमन ये होता आया है कि डोमेस्टिक में और इधर उधर लीग्स में तो ये लोग चलते हैं, लेकिन जब इनको टीम में लिया जाता है तो फुस हो जाते हैं, और वो फुस होने का हमें फ़ायदा नहीं होता। फिर हमें गुस्सा आता है कि यार हमने क्या ले लिया था, ये तो वैसे ही खेल रहे हैं जिनको हमने हटाया था, ये भी वैसे ही हैं। तो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरें। कल के मैच को भरपूर एंजॉय करेंगे हम। बताऊंगा नहीं किसको कर रहा हूँ, अभी भी नहीं बताऊंगा, कुछ मैचेस हो जाएं फिर बताऊंगा कि किसको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैच मज़ेदार हो रहे हैं। आज भी क्राउड की तरफ से अच्छा मैच था, टीमों की तरफ से भी आपस में अच्छे उसमें मैच हुआ, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी अच्छे तरीके से पूरा टूर्नामेंट चले। एक ख़बर थी जो देनी थी, जिसका बज़ाते ख़ुद मुझे बड़ा अफसोस है। कल 11 सितंबर थी। हमारे मुल्क के कायद, हमारे पाकिस्तान के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी कल डेथ एनिवर्सरी थी, उनका इंतकाल हुआ था 11 सितंबर को। मैं टीवी देखता रहा, मैं यूट्यूब के मुख्तलिफ़ चैनल्स देखे, मुख्तलिफ़ व्लॉगर्स देखे, टिकटॉक देखी, तमाम किस्म की जहाँ जहाँ मैं पहुँचा, फेसबुक के मैंने देखे कि कोई पोस्ट हो या कुछ हो, लेकिन मुझे अफसोस हुआ ना टीवी पर कायद आज़म के बारे में बताया गया कि हमारे कायद की डेथ एनिवर्सरी है, ना किसी यूट्यूबर ने बताया, ना किसी व्लॉगर ने बताया, ना किसी टिकटॉकर ने बताया। अफसोस है, एक छोटी सी ख़बर तक मैंने चलती हुई नहीं देखी कि इस मुल्क को बनाने वाले की आज डेथ एनिवर्सरी है, आज उनका इंतकाल हुआ था। हमारे मुल्क के अंदर इन सब चीज़ों को अगर हम भुला रहे हैं, हमारे बच्चों को नहीं पता कि कायद आज़म का इंतकाल कब हुआ था, लेकिन कायद आज़म के इंतकाल का जब पता चलेगा कि 11 सितंबर को हुआ था, क्यों हुआ था उसकी वजूहत भी पता चलेंगी, कैसे हुआ था उसकी वजूहत भी पता चलेंगी। लेकिन हमारे मुल्क में अफसोस है कि ये हमारे मुझ समेत लोग, मैं तो खैर स्पोर्ट्स के मुताल्लिक़ प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन मैं भी शर्मिंदा हूँ कि मैं इस चीज़ को मिस कर गया कि मैं क्यों नहीं बता सका। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि ये हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन हमारे मुल्क में इस किस्म का कोई भी प्रोग्राम 11 सितंबर को नहीं हुआ, और मैंने किसी टीवी पर न्यूज़ भी चलते हुए नहीं देखी कि 11 सितंबर को हमारे मुल्क में क्या हुआ था। कायद आज़म का इंतकाल हुआ था, हमारे कायद का इंतकाल हुआ था, लेकिन उस चीज़ को हमने तमाम लोगों ने भुला दिया। हम अपनी अपनी लीडर्स को याद रखते हैं। हमारे अपने किसी लीडर का अगर बर्थडे हो या हमारे किसी लीडर का उस दिन इंतकाल हुआ हो, शहीद हुआ हो, तो हम उसकी पूरी पूरी एनिवर्सरियाँ मनाते हैं, और जगह जगह हमने पोस्टर लगाए हुए होते हैं, जगह जगह हमने बैनर्स लगाए हुए होते हैं। या हमारे किसी अपने अज़ीज़ का हो, या हमारे किसी क्रिकेटर्स फैन का, क्रिकेट के जो हमारे जिनको हम फॉलो करते हैं, उनकी बर्थडे मना रहे होते हैं, फेसबुक पर पोस्टें लग रही होती हैं, यूट्यूब पर प्रोग्राम हो रहे होते हैं, टिकटॉक पर शॉर्ट्स वो बन रहे होते हैं, लेकिन हमने अपने कायद को कहीं पे भी याद नहीं रखा। तो ये बड़े अफसोस की बात है, और इस अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम पाकिस्तानी कहाँ जा रहे हैं।
मुझे बज़ाते ख़ुद बड़ा अफ़सोस है कि हम एज़ अ नेशन हम क्या कर रहे हैं। हम मतलब हर चीज़ को याद रखते हैं, हम अपने सेलिब्रिटीज़ को बड़ा चढ़ाते हैं, हम अपने क्रिकेटर्स को बड़ा चढ़ाते हैं, हम अपने लीडर्स को जिन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया लेकिन हम उनको इतना चढ़ाते हैं। जिस शख्स ने हमें ये मुल्क बना कर दिया, जिसकी वजह से हम आज आज़ाद बैठे हुए हैं, और जिस शख्स की तमाम अपनी ज़ाती कुर्बानियों की वजह से आज हम इतनी आसाइशों में और पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमने उसकी डेथ एनिवर्सरी पर किसी एक ने भी छोटा सा प्रोग्राम नहीं किया। किसी एक ने अगर ये भी नहीं बोला कि यार आज हमारे कायद की डेथ एनिवर्सरी है। तो ये मुझे भी बड़ा मतलब मैं सोचता हूँ कभी यार, हम लोग हर चीज़ में तो मतलब हर किस्म के तो प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, हम सारी चीज़ों पर गम भी मनाते हैं, लेकिन हमने इस मौके पर किसी भी जगह पर मैंने कोई प्रोग्राम नहीं देखा, मैंने कोई रोडों पर बैनर लगे नहीं देखे। वरना मैं देख रहा होता हूँ फलाने की बरसी है, फलाने की शहादत का दिन है, ऐसा है वैसा है, लेकिन अपने कायद के लिए किसी ने भी ना स्कूलों में कोई प्रोग्राम हुए। मेरे बच्चों के स्कूलों में जो मैंने देखे तो कोई प्रोग्राम नहीं थे। तो ये हमारे लिए सोचने का मकाम है कि हम एज़ अ कौम क्या कर रहे हैं यार, हमारे एज़ अ नेशन हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है। कम से कम उस शख्स के एहसानात को इतना तो याद रखें कि हमें ये याद हो कि वो शख्स कब इस दुनिया में आया था और कब इस दुनिया से गया। जैसे हम बाकी लोगों के लिए करते हैं, कम से कम अपने कायद के लिए तो हम एक कौम होकर सोचें ना कि ये हम एक नेशन होकर, कायद तो हम सबके हैं ना, वो किसी एक के भी नहीं है, ना वो किसी पार्टी के हैं, ना वो किसी मज़हब के हैं, ना वो किसी फ़िरके के हैं, वो तो सबके कायद हैं। तो ये मेरे दिल में बात थी, इसलिए मैंने सोचा कि अपने प्रोग्राम में बताऊं। बाकी अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें, और अपने बच्चों को कम से कम अपने कायद के बारे में ज़रूर बताएं कि कायद आज़म कौन थे और कायद आज़म ने क्या क्या कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हमें दिया था। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।